हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है अभी 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के PYQ है यानी UGC नेट के पेपर हुए हैं वो हम करने लग रहे हैं। ठीक है, आज ये हमारा लास्ट पेपर है 2024 का। ठीक है, और इसके साथ ही भाई आज आपकी जो 2005 से लेकर 2024 तक की मैंने हिंदी PYQ की सीरीज चलाई थी वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद भाई हम हिंदी साहित्य के चैप्टर वाइज ठीक है PYQ करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज PYQ करेंगे और साथ में मैं आपको क्या है हिंदी साहित्य की क्लासें प्रोवाइड कराऊंगी। पहले हम क्लास करेंगे, उसके बाद हम PYQ करेंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज करेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि एस्टेट का पेपर आने लग रहा है, KVS का आ रहा है, आगे आगे DSSB का भी आने लग रहा है पेपर। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र। जो बाणभट्ट है, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, ये क्या हमारा एक उपन्यास है। ठीक है, और किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भैया। तो इसके पात्र कौन कौन से हैं, तो इसके पात्र कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। लोरिकदेव, मार्तगुप्त, नागदत्त, कुमार कृष्ण वर्धन या वीरतिवर्ज। तो भाई मार्तगुप्त तो है, आप सभी को पता है। तो पहला जो मार्तगुप्त है वो भी है, लोरिकदेव भी हैं। ठीक है भाई, लोरिकदेव भी है, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। लोरिकदेव है बाणभट्ट की आत्मकथा में। ठीक है, और भाई कुमार कृष्ण वर्धन है। ठीक है, और विपत्ति वज्र। तो 1 4 5, तो 1 4 5 बी ऑप्शन अपना ठीक हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। हिंदी प्रदीप, बिहार बंधु, भारत बंधु, हिंदुस्तान, देसी देशी। ठीक है, जो हिंदी प्रदीप है भाई वो 1877 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और बाल कृष्ण भट्ट इसके संपादक रहे हैं। बिहार बंधु 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। केशव राव भट्ट, जो केशव राम भट्ट है वो इसके संपादक रहे हैं भाई। और भारत बंधु 1874 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बाबू तोताराम इसके संपादक रहे हैं भाई। और हिंदुस्तान 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, राजा रामपाल सिंह इसके संपादक रहेंगे। और देश हितैषी 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो देख लो भाई ये 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, आप ये देखो। सबसे पहले आएगी हमारी, ठीक है, 2 बिहार बंधु आएगा 1872, फिर 3 पहले, दूसरा 1874, फिर 3 पे, ठीक है ये है 1877, फिर देश हितैषी, फिर है लास्ट में भाई हिंदुस्तान। ठीक है, तो दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा पहला ये देखते हैं। दूसरा तीसरा पहला पांचवा चौथा, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो देखते हैं, सूची 1 में क्या दे रखा है, भ्रमर गीत सार के पद की पंक्तियां हैं। ठीक है, जो भ्रमर गीत सार है उसके पद की पंक्तियां दे रखी है और साथ में पद के ऊपर उल्लेखित राग का नाम है। जो पद है, ठीक है, उसके ऊपर जो उल्लेखित राग है उसका नाम दे रखा है। देख लो कितना डीपली क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो देखते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी। जो आयो घोष बड़ा व्यापारी है ये भाई राग काफ़ी से है, राग काफ़ी से, तो 1 का 2 हो गया। ठीक है, अगला है आए जोग सिखावन पांडे, ये राग नाट से है, राग नट से है, सॉरी राग नट से है, तो बी का 1 हो गया। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, क्या है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो ये है सार, राग सारन से, किससे, राग सारन से, तो सी का 4 हो गया भाई। ठीक है, हम तो कहना केली की भूखी, तो राग धनाश्री हो गया, तो डी का 3 हो गया। ठीक है, तो ये अपना कूट रहेगा। आओ घोष बड़ो व्यापारी राग काफ़ी का है। आए जोग सिखावन पांडे राग नट का है।
हमारे हरे हारिल की लकड़ी, ये राग सारंग का है। डी है हम तो कान्हा केली की भूखी, ये राग धनाक्षरी का है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 1, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई 4th, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? जो काव्य में रहस्यवाद है निबंध है ये, ठीक है। काव्य में रहस्यवाद क्या है? निबंध विधा की है। इसके लेखक बताने हमें। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नलिन विलोचन शर्मा है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरित्रों को तत्व संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या है क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला सबसे पहले आएगा नारायण दास, ठीक है। फिर अलका, अनुनासिक, अशोक और लोचन बाबू। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो चित्रलेखा, राम रहीम, विराटा की पद्मिनी, विस्मृति के क्रम में अलका। तो जो चित्रलेखा है, ठीक है, ये 1934 की क्या है उपन्यास रहेगा और भगवती चरण वर्मा का है चित्रलेखा भाई। राम रहीम राधिका रमन सिंह का है, तो ये 1936 का रहेगा। विस्मृति के गर्भ में ये राहुल सांस्कृत्यायन का 1923 का रहेगा, ठीक है। सबसे पहले 4th आएगा 1923 का है, ठीक है। विराटा की पद्मिनी है वृंदावन लाल वर्मा का, ठीक है, 1930 का। अलका 1933 का भाई। तो 4 सबसे पहले आएगा 1923, विस्मृति के गर्भ में राहुल सांस्कृत्यायन। तो 4th पहला ही ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असाध्य वीणा, जो असाध्य वीणा है, चिकागे जी कविता में वर्णित प्रियबंध, प्रियबंध क्या है? असाध्य वीणा का क्या है? एक पात्र है कि नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ओ दीर्घकाय, ओ सवर संभार, ओ सरनेम, ओ विशाल तरु, ओ रस पलावन। तो सबसे पहले ओ विशाल तरु, ठीक है, 4 सबसे पहले आएगा, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ओ विशाल तरु, ठीक है। ओ दीर्घकाय, ओ सवर संभार, फिर है ओ रस पलावन, ओ शरण्य। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक साहित्य की डायरी के अध्याय, ठीक है, एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ठीक है। जो एक साहित्य की डायरी है, ठीक है, उसमें क्या अध्याय है और उसके अंतर्गत एक अध्याय है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ठीक है। एक पात्र यशराज, ठीक है, उसमें एक पात्र का क्या नाम है? यशराज है। एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, उसमें एक पात्र है, उसका नाम है यशराज। की शैक्षणिक योग्यताएं क्या थी, ठीक है, ये पूछा उसके भाई जो वो पढ़ाई लिखाई थी उसकी क्या कुछ थी, ये हमें बताना है। तो उसने बीटेक, एमएससी, एलएलबी ये कर रखा था, या बीएससी, एमएससी, एलएलबी कर रखा था, या बीएससी, बीटेक, एलएलबी कर रखा था, या बीए, एमए, एलएलबी कर रखा था। तो भाई यशराज ने बीएससी, बीटेक और एलएलबी कर रखा था। क्या भाई? बीएससी, बीटेक और एलएलबी कर रखा था भाई। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित है। तो कौन कौन से कवियों पर निबंध संकलित है? रामचंद्र की पुस्तक है त्रिवेणी, उसमें तो सूर, तुलसी, जायसी। क्या है? सूर, तुलसी, जायसी। और कबीर को इन्होंने अपनी त्रिवेणी में कोई स्थान नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है 10वां,
संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लिखिए। ठीक है, जो संस्कृति के 4 अध्याय है ये दिनकर जी की रचना है। ठीक है, इसमें प्रकरण आए हुए हैं तो उसके शीर्षक पूछे हैं, जो पहले शीर्षक है उससे लेके बाद के शीर्षक तक हमें क्रम में लगाना है। तो देखते हैं, जो संस्कृत का अध्याय है उसके भक्ति आंदोलन और इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, प्राचीन भारत और भ्रांत विषय, उर्दू का जन्म, शिक्षा में क्रांति। तो सबसे पहले भाई प्राचीन भारत और भ्रांत विषय, तो पहला ए हो गया। भक्ति आंदोलन और इस्लाम 2। ठीक है, फिर उर्दू का जन्म हो गया भाई, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, शिक्षा में क्रांति चौथे नंबर पे आएगा। और भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान ये क्या है हमारे 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, पहले कौन सा है, प्राचीन भारत और भ्रांत विषय। ठीक है, फिर भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर उर्दू का जन्म, फिर शिक्षा में क्रांति, फिर है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो देखते हैं, पहले 3, फिर 1, 3, 1। ठीक है, देखते हैं 3, 1 भाई, 3, 1 अपना एक ऑप्शन में है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखते हैं, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, जो भारत भूषण अग्रवाल है इनकी एकांकी है पलायन। क्या है भाई, एकांकी क्या रहेगी इनकी, पलायन है। क्या है, पलायन है। तो 1 का 4 हो गया। कमलेश्वर, लहर लौट गई। क्या है, लहर लौट गई, कमलेश्वर की है, तो बी का 1 हो गया। विष्णु प्रभाकर, जो विष्णु प्रभाकर है उनके एकांकी का क्या नाम है, मैं तुझे क्षमा करूँगा। क्या है, मैं तुझे क्षमा करूँगा, विष्णु प्रभाकर की एकांकी है भाई। उदय शंकर भट्ट, इसकी है आदिम युग। क्या है, आदिम युग, इनकी एकांकी रहेगी। भारत भूषण अग्रवाल के एकांकी का क्या नाम है, पलायन। कमलेश्वर का लहर लौट गई। ठीक है भाई, विष्णु प्रभाकर का मैं तुझे क्षमा करूँगा, और उदय शंकर भट्ट का है आदिम युग भाई। तो ए का 4, बी का 1। ठीक है, ए का 4 भाई, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे फिर मिलान करना है। उपन्यासकार है और उपन्यास है। ठीक है, इनको क्या करना है, इनका मिलान करना है। तो देखते हैं, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा और गुलेशेर खां शानी। तो इसका देखते हैं, इलाचंद्र जोशी, जो इलाचंद्र जोशी है इनका उपन्यास है निर्वासित। कौन सा है, निर्वासित है। ठीक है, ए का 2 है। यशपाल का मनुष्य के रूप। क्या है, मनुष्य के रूप, यशपाल का है भाई। भगवती चरण वर्मा, जो भगवती चरण वर्मा है इनका है आखिरी दाव। क्या है, आखिरी दाव। और गुले शंकर खां शानी का सांप और सीढ़ी भाई। तो डी का 3 हो गया। लीलाचंद्र जोशी का निर्वासित, यशपाल का मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा का है आखिरी दाव, गुलेशेर खां शानी का है सांप और सीढ़ियाँ। तो भाई 2, 1, 4, 3 ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है। ठीक है भाई, जो आधे अधूरे नाटक है मोहन राकेश का, उसमें जो वर्णा नामक युवती है, ठीक है, उसका उल्लेख कौन करता है ये हमें बताना है। तो महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी या किन्नी, और ये जितने भी नाम दे रखे हैं ये आधे अधूरे नाटक की क्या है, ये पात्र है भाई। तो बिन्नी जो है वर्णा नामक युवती का उल्लेख करती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या भाई, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है। बाल कृष्ण भट्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, राजा शिव प्रसाद सिंह है या मिश्र बंधु है। तो भाई राजा शिव प्रसाद सिंह इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें क्या करना, मिलान करना है। संवाद दिए है और साथ में पात्र दे रखे हैं। ठीक है, उसका मिलान हमें करना है भाई। तो देखते हैं, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और
तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। तो ये देवसेना की पंक्ति रहेगी। तो किसकी रहेगी? देवसेना की ये पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी अगली पंक्ति है, जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। क्या भाई? जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार ही करना होगा। तो ये पंक्ति किसकी रहेगी? ये शमन की पंक्ति रहेगी। किसकी रहेगी? शमन की रहेगी भाई। समन 4 नंबर पे है। तो ए का 2, बी का 4, तो नीचे देख लेते हैं। ए का 2, बी का 4 हमारी एक पंक्ति में ए में, तो ए पंक्ति ए ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे हम पंक्तियां मिला लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली पंक्ति है भाई, भारत समग्र विश्व का है। क्या भाई? भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध। क्या भाई? भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। तो ये किसका है? तो ये भाई धातु सेन का कथन है। धातु सेन का है और 1 नंबर 1 पे आएगा। ठीक है। अगला है, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए व्रत से भी दृढ़ होती है। तो ये किसका है? तो ये है विजया। ठीक है, विजया का है और विजया किस पे है? तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का क्या नाम है? भाई तमस उपन्यास है, ठीक है, इसके अनुसार जो फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसको घायल करने वाले पात्र का क्या नाम है? भाई जिसने फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला किया था उस पात्र का नाम हमें बताना है। तो रणवीर, शंभू, तेजा सिंह, इंद्र। तो इंद्र है। कौन है? इंद्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के? ठीक है, जो कोसी का घटवार है उस कहानी के कौन से पात्र है वो हमें बताने हैं। तो रजुआ, लक्ष्मा, बहादुर, धर्म सिंह, गुसाई। तो भाई देखो सबको पता है लक्ष्मा और गुसाई ये तो इसके नायक नायिका है। तो 2 और 4 तो है। तो 2 और 4 हमारा ना तो इस ऑप्शन में, ना इसमें है, ना इसमें है, बी सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सॉरी 2 और 5 ठीक है, 2 और 5 हमारे इस ऑप्शन में है। तो ये बिल्कुल हमारा ठीक होगा। साथ में धर्म सिंह, जो धर्म सिंह है वो भी कोसी का घटवार कहानी का पात्र रहेगा भाई। तो 2, 4 और 5 क्या है ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में हमें मिलाना है। ठीक है भाई, बकरी नाटक है और बकरी नाटक का जो क्रम है पहले से बाद के गीतों का वो हमें मिलाना है। तो देखते हैं भाई, पहला है युगल गीत। क्या है? युगल गीत। तो युगल गीत जो है, युगल गीत है, फिर पूजा गीत है, फिर वंदना गीत है, ठीक है, फिर समूह गान आएगा, फिर डंडा आएगा। तो युगल गीत, ठीक है, युगल गीत, हे संकट मोचू बना दे हमें खोचू। ये क्या है? युगल गीत का है संकट मोचू बना दे हमें क्या है? खोचू गोचू। तो ए का 3 हो गया। अगला है पूजा गीत। ठीक है, पूजा गीत में है, जा तेरी मेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी। ये पूजा गीत का है, जा तेरी मेरी ना बननी कैसी बनाई चटनी। ठीक है, इसके बाद है वंदना। वंदना में ये नहीं आएगा भाई, वंदना में आएगा, रुको 1 मिनट नीचे देख लेते हैं, पाँचों के पाँचों साथ में देख लेते हैं। वंदना में आएगा भाई, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा। तो ये वंदना में आएगा, यानी 3 का 5 हो जाएगा। ठीक है, 4th में समूह गान। समूह गान है, तन मन धन उन्नायक जय है जय जय बकरी माता। तो ये भाई दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, समूह ज्ञान में आएगा, तन मन धन उन्नायक जय है जय जय बकरी माता। तो डंडा गीत ये क्या है? हमारे 3 पे आएगा, बकरी मैया तोर चरण अरजू करूँ, गांधी बाबा तोरे चरण अरज करूँ। तो डी का 4 आएगा। ठीक है, तो 1 का 3 था, 2 का 1 था भाई। ठीक है,
तो 3 का 1 का 3, 2 का 1, तो अपना बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। तो संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रोमांसी विद्रोह, सावंतवाड़ी विद्रोह, केरल में किसान विद्रोह। तो संथाल विद्रोह हुआ था भाई 1855 से लेकर 1856 तक ये चला था। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 ईस्वी में। ठीक है। रोमांसी विद्रोह हुआ था 1822 ईस्वी में। ठीक है। सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था 1857 में भाई। ठीक है। और केरल में किसान विद्रोह हुआ था 1921 में। क्या भाई 1921 में हुआ था किसान विद्रोह। तो सबसे पहले आएगा 1763 2 नंबर, फिर 1822 3 पे, 1822 के बाद है भाई 1855, जो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले आएगा। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कविता से उद्धृत है। ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनका निबंध कौन सा है, कविता क्या है। ठीक है। इससे ली गई है जो हमें कविताएं इनकी पंक्तियां बतानी है रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखते हैं। मैं अशेष मंगल कामनाओं की पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ। ये इनकी पंक्ति नहीं है। अगला है जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्ण में वह समानतः सुखाए प्रवृत्त होता है। तो ये तो है भाई। आगे है वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई। ये भी है। ठीक है। उत्कर्ष की ओर और उन्मुख सृष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ये नहीं है। अगली लाइन है पंक्ति है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार है। वे क्या है, काव्य अलंकार है। ये इनकी पंक्ति रहेगी। तो दूसरी तीसरी और पांचवी में, तो दूसरी तीसरी और पांचवी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कौन कौन सी पंक्तियां हैं, दूसरी तीसरी और पांचवी। दूसरी तीसरी पांचवी इनको आप अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है तो अलग अलग भी क्या है आप इनका जवाब दे सकते हैं। इनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्ण में वह समानतः सुखाए प्रवृत्त होता है। वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। फिर है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं गई। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाग्य यंत्र का उल्लेख हुआ है। ठीक है। जो सतपुड़ा के जंगल कविता है उसमें किस वाग्य यंत्र का प्रयोग हुआ है, मांदल, इकतारा, बांसुरी या ढोल। तो ढोल का क्या है इसमें उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है अकाल और उसके बाद कविता में आए जीवों वस्तुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है। अकाल और उसके बाद तो सबसे पहले आएगी चक्की। ठीक है। फिर आएगी कुतिया, कई दिनों तक चक्की रोई कुतिया रही उदास। ठीक है। नहीं भी ऐसे नहीं, कई दिनों तक चूल्हा रोआ। फिर देखते हैं इस पंक्ति को। तो 4 पहले आएगी चक्की, फिर कुतिया आएगी, फिर छिपकली आएगी, फिर चूहा आएगा, फिर कौवा आएगा। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 23वां धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। जो धर्मशास्त्र है वो रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का क्या उचित अर्थ है। तो क्या है, निवारण, विवाह, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक या देश निकाला। तो भाई विवाह विच्छेद अर्थात तलाक मोक्ष का अर्थ है भाई ध्रुव स्वामी के अकॉर्डिंग। 24वां क्वेश्चन है करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है। जो करीमुद्दीन है वो किस कहानी का पात्र, दुनिया का अनमोल रतन, गैंग्रीन, परिंदे, सिक्का बदल गया। तो परिंदे कहानी का क्या है ये पात्र रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है कमायनी के लज्जा सरग की पंक्तियाँ। जो कमायनी है उसके लज्जा सरग की पंक्तियाँ कौन कौन सी है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। प्राणी कटुता को बांट रहा जगती
को करता अधिक देन नहीं भाई। वन गुहा कुंज मरु अचल मैं हूँ खोज रहा अपना विकास, ये भी नहीं है। लज्जा की पूछी है। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, ये लज्जा की है। इस निविड़ निशा में संसिप्ति के आलोक में रेखा क्या है, ये भी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, ये भी क्या है, लज्जा की पंक्तियाँ रहेगी। तो तीसरा, चौथी और पांचवी पंक्ति ठीक है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है 26वां। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी। ठीक है, तो ये किस कहानी के बारे में है। ठीक है, तो उसने कहा था ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी और 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें लहना सिंह क्या एक पात्र है। ठीक है, तो इसकी उम्र पूछी है। जब उसने लड़की से पूछा था क्या तेरी कुड़माई हो गई है, 8 वर्ष थी उस टाइम, 10 वर्ष थी, 12 वर्ष थी या 9 वर्ष थी, तो 12 वर्ष इसकी उम्र थी भाई उस समय। अगला क्वेश्चन है, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो भूल गलती कविता है उसमें जो कैदी के रूप में जो व्यक्ति दरबार में आया था उसके विषय में पहले से लेकर अंत जो बाद के क्रम की पंक्तियां हैं वो हमें लगानी हैं। तो देखते हैं। समुच्चे हिस्से पर लतर नामंजूर उसको जिंदगी की श्रम की शर्त, पहने हथकड़ियाँ वह एक ऊंचा कद, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता वह कैद कर लाया गया ईमान। ठीक है, तो पहले आएगा पहन हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, तो 3 पहले आएगा, तो 3 इनमें सबसे पहले ए में है, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, पहले नंबर पे आएगी। फिर समूचे जिस्म पर लतर, जो ये दूसरे नंबर पे आएगी भाई। ठीक है, वह कैद कर लाया गया ईमान, ये तीसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, ये 4th नंबर पे आएगी। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, ये 5वें नंबर पर आएगी। तो भाई इस प्रकार इसका क्रम बनेगा। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटोगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, जो शेखर एक जीवनी है, ठीक है, अज्ञे जी का उपन्यास है, इसमें जो शेखर है उसने एक समिति बनाई थी, एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। कौन कौन थे भाई प्रमुख सदस्य, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, कुमार, सदाशिव, ईश्वरदत्त, राघवन या देवदास। ठीक है, तो भाई सदाशिव है, राघवन है और देवदास है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर शेखर ने क्या है एंटीगोनम क्लब के क्या थे सदस्य थे, समिति बनाई थी। सदाशिव था, राघवन था और देवदास था। तो 2, 4 और 5 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग के नाम दिया गया है, वह निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में हुआ। ठीक है, तो राग जय जयवंती, राग रामकली, लावनी, राग चेती गौरी, राग साथी। ठीक है, तो देखो भाई 3 तो इसमें हैं, लावनी तो है बिल्कुल है, बिल्कुल 100% है भाई लावनी, तो जिसमें 3 है उसको छोड़ देते हैं और को काट देते हैं, 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसमें राग चेती गौरी भी है, क्या भी राग चेती गौरी है। ठीक है, 4th ऑप्शन भी है, तो इसमें नहीं है और इसमें सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, और राग काफ़ी है। तो ये भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीत है और उनके ऊपर ये लिखी हुई है शैली या राग का नाम है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, लावनी, राग चेती और राग काफ़ी। लावनी, राग चेती गौरी और राग काफ़ी, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के बारे में पूछा गया है भाई। तो सबसे पहले इनकी आएगी कुमार संभव सार, ये 1902 की रचना है। ठीक है, सबसे पहले यही आएगी, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। फिर कविता कलाप है 1909 की है भाई ये,
फिर कालिदास की निर्कुंजता 1912 की है, फिर रसक रंजन है 1920 का, और फिर है लेखांजलि। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले है मिलान करना। लेखक दे रखे और यात्रा वृत्तांत दे रखा, उनका क्या करना, हमको मिलान करना है। तो गोविंद मिश्र, जो गोविंद मिश्र है, इनका यात्रा वृत्तांत है दरख्तों के पार। क्या है, दरख्तों के पार, तो ए का 4 हो गया। राम शरण जोशी, जो राम शरण जोशी है, इनका है अपनों के पास अपनों से दूर। क्या है, अपनों के पास और अपनों से दूर, राम शरण जोशी का है बी का 1। धर्मवीर भारती यात्रा चक्र, क्या है, धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र है। रमेश चंद्र साहा, इसका है बहुवचन। क्या है, बहुवचन। तो 4 1 2 3 डी, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कभुक हो यही रहनी रहोगे, मारुति मन रुचि भरत की लकी लक्षण कही, जाके प्रिय न राम वेद की जानी पहचानी, मैं बिचारी हो कृपा निधान। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है। अंतिम छंद कहते हैं मारुति मन रुचि भरत की लकी लक्षण कही, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरिओद जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिओद जी प्रिय प्रवास का नाम क्या रखना चाहते थे। तो गोपी वियोग, गोकुल क्लेश, राधा कृष्ण लीला, या व्रज यांगना विलाप, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरित्रों को तत्सम संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद में लगाना है। तो सोमराज शाही है, काशी शाह है, रूपन है, प्यारू है, प्रतापी है। ठीक है, तो उपन्यास में ये पात्र आए गए, में इनको इनके अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगी, प्यारू आएगी, तो ए बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर सोमराज साहनी आएगा, ये झूठा सच का है भाई। ठीक है, रूपन बाबू आएगा, राग दरबारी का है। ठीक है, और फिर ये जो है प्रतापी है, ये धरती धन्य अपना का है, और काशी शाह, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है। क्या भाई, विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है, वो हमें बताना है। तो आइए रिचर्ड ने, क्या है, आइए रिचर्ड, इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल स्कूल कब खोला था भी पहल स्कूल, तो 1848 ईस्वी में खोला था। ठीक है, जो ज्योतिराव फुले थे, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल स्कूल 1848 ईस्वी में खोला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता संग्रह को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो देखते हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र फेंकता हूँ, पत्थर फेंकता हूँ, चांद की वर्तनी, चांद का मुँह टेढ़ा है, नए इलाके में। तो सबसे पहले आएगा चांद का मुँह टेढ़ा है। ठीक है, 1 नंबर पे। फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, फिर नए इलाके में। ठीक है, फिर पत्थर फेंकता हूँ, नहीं भी चांद की वर्तनी, फिर है पत्थर फेंकता हूँ, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए थे। तो 10वीं शताब्दी में हुए थे पुष्पदंत। विशेषण और विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण और विशेषण के प्रकार, अच्छा गुणवाचक विशेषण है भाई, सवा संख्यावाचक विशेषण है, कुछ क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है, वह सर्वनामिक विशेषण रहेगा। तो 3 4 2 1 हमारे सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहजा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पलता होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है।
तो कोशिका घटवार, राजा निर्बंसिया, अपना भाग्य या परिंदे। तो राजा निर्बंसिया से ये कथन लिया गया है भाई। 41वां क्वेश्चन है, किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकतव कहा है? क्या भाई किस काव्य शास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकतव कहा है? तो अभिनव गुप्त, ठीक है, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक। तो भट्टनायक ने कहा है भोजकतव। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो 1955 में हुआ था। पहले राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था भाई। बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। ठीक है, तो यह कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो मैं सुमित्रा नंदन पंत का ये रचित है। बिना दुख के सब निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमको क्या करना है? मिलान करना है भाई। तो गीत दे रखे हैं, संवाद है, ठीक है, और वक्ता है यानी पात्र है। तो चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। तो ये किसका है? ये घासी राम का है भाई। और घासी राम क्या है? चना बेचने वाला है। तो 1 का 2 है। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण डाडिम विषम, जहानने को विवेक। तो ये महंत की है भाई। तो बी का 4 हो गया। प्रगट संभव अंतर छल धारी, सोई राजसभा बलबारी। तो ये किसका है? ये गोवर्धन दास का है। ठीक है, क्या भी? प्रकट संभव अंतर छल धारी, सोई राजसभा बलधारी। तो ये गोवर्धन दास का है। लाख टका के वाला जोबन, ग्राहक सब ललचाए, मछली वाले का है। तो डी का 3 भाई। तो 1 का 2, बी का 4। 1 का 2, बी का 4, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किए गए विचार हमें बताने कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे रोजगार से वंचित कर दिया गया जो उसे रोटी दे सकता था। ये क्या है? गलत। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। तो 2 बिल्कुल ठीक है। यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण असंबद्ध है तो हमारे लिए वह पूर्णतः अस्तित्वहीन है। ये क्या है? गलत है। तो 2 ऑप्शन तो अपना ठीक है। अगला देखते हैं 4। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म, जिसमें परम अथवा अपरिमिति की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। 4 ठीक है, दूसरा सही था और 4 सही है। वे लोग जो कहते हैं कि धर्म की राजनीति से कोई संबंध नहीं, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। तो 2, 4, 5 ये महात्मा गांधी जी के कथन रहेंगे। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमको क्या करना? मिलान है। एक तरफ पात्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्या है? उपन्यास दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका मिलान करते हैं हम। तो ब्रज किशोर है, ये प्रेक्षा गुरु का है भाई। अजय आपका बंटी का है। ठीक है, पूर्णदेही है झूठा सच का। पूर्णदेही किसकी है? झूठा सच की पात्र है। निहाली धरती धन्य अपना की है। तो 1 का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 4 और डी का 3। 2, 1, 4। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 2, 1, 4, 3। अगला है, तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्ण की पंक्ति है। ठीक है, क्या है भाई? तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्ण की पंक्तियाँ कौन कौन सी है वो हमको बतानी है। नहीं भय साक न रोग। ठीक है भाई, तो राम राज्य में क्या है? ना तो भय, नहीं भय साक न रोग। तो ये है बिल्कुल ठीक है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये नहीं है भाई। सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, ये भी है। देत इस बिनु हेती स्नेह, ये नहीं है। सब उदार सब परोपकारी। तो 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 है भाई। 1, 3, 5 डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं। भाई नामवर सिंह के कथन हमें बताने हैं, कौन से कथन क्या है नामवर सिंह के है। तो देखते हैं, पहला है प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। जो प्रयोगशीलता है भाई वो क्या व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है? ये नामवर सिंह का कथन है? नहीं भाई, ये नहीं है। अगला है प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है और ये नामवर की है भाई कथन है। दूसरा ठीक है। आगे देखते हैं, कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। या भाई कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। तो 3 भी ठीक है। तो 1 मिनट रुको भाई, 2 ठीक था, 3 ठीक था। आगे देखते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं इस पर। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवादी ने प्रतिरोध और युद्धोत्साह भाव का नारा दिया। ये इनका नहीं है भाई। ठीक है। अगला है प्रयोगवाद नाम भ्रामक है क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मान कर नया वाद चलाया है। तो भाई अपना देखते हैं। तो भाई पहला, दूसरा और तीसरा ठीक रहेगा, चौथा पांचवा क्या रहेगा? गलत रहेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, पहला एक यहाँ भी है इसलिए ये कट गया, दूसरा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ नहीं इसलिए कट गया, 2 यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी। तो भाई सी और डी दोनों ही ठीक रहेंगे। अपने 49वां क्वेश्चन है, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की गई है? क्या भाई जो अरस्तु है उनका कौन सा सिद्धांत है? विवेचन सिद्धांत। ठीक है, इसकी तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की गई हमें ये बताना है। तो क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, महिमभट्ट, विश्वनाथ। तो अभिनवगुप्त के साथ की गई है भाई। 50वां क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। तो देखते हैं, मैं कवित हूँ पाया है प्रकाश और भी फलित होगी वह छवि, दुखी जीवन की कथा रही धन्य में पिता निरतक, तेरा वह जीवन सिंधु तरण में। तो देखते हैं, सबसे पहले आएगा तेरा वह जीवन सिंधु तरण में। और सरोज स्मृति किसकी? निराला जी के। और अपनी पुत्री सरोज के जब वो एक्सपायर हो जाती है तो उसके शोक में इन्होंने लिखा है। तो 5 क्या पहले आएगी? ठीक है, मैं कवित हूँ पाया है प्रकाश। क्या भाई पहले तेरा वह जीवन सिंधु तरण, फिर मैं कवित हूँ पाया है प्रकाश 2 पे। ठीक है, उसके बाद है धन्य में पिता निरर्थक था। क्या भाई धन्य में पिता निरर्थक था, ये 3 पे आएगा। ठीक है, फिर और भी फलित होगी वह छवि, ये 4 पे आएगा। दुख ही जीवन की कथा रही, ये 5 पे आएगा। तो देखते हैं 5 देखो 1 4 3 1 4 2 3, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है अंधा युग के अंकों का पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं। अश्वत्थामाकार 70, प्रभु की मृत्यु, गंधारी का श्राप, पंख पहिए और पटिया, पशु का उदय। तो सबसे पहले है भाई आप सभी को पता है पशु का उदय। ठीक है, तो 5 1 में ही यही ठीक है। फिर अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, फिर है इसके बाद आएगा भाई अंतराल, जो यहाँ पे दे रखी है वो बता रही हूँ। फिर गंधारी का श्राप है, फिर प्रभु की मृत्यु, ये समापन पे आएगा। ठीक है, 5वें पे आएगा विजय एक कर्मिक हत्या। और ये देखो 1 2 3 और इसके बीच में पंख और पहिए आएंगे। मैंने काफ़ी बार इसको लिखवाया क्रम में, तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद देख लेना। अगर जिस बच्चे ने मेरे पिछले वाली क्लास से नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देखना, मैंने डिटेल में करवा रखी है आपको। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में व्यक्त है? तो 4 में है। कितने में है? 4 में है। अगला है पर्वत समुंदर अगम बीच बिहड़ घन बंढाक, किमी के भेटो कंत तुम्हें ना मोहि पाव न पाप।
यह कविता जायसी के पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्ण के अंत में आया है? तो सावन के अंत में आया है। अब इनका मिलान करना है, तो करते हैं भाई। गवई गांव की गंध, तो ये किसका? ये विवेक की रोय का है। किसका? विवेक की रोय का। गवई गांव की गंध यथासंभव सरजोशी का है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है। वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर शाह का है भाई। ठीक है, तो 3, 1, 4, 2 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर विकल्प है प्राण मेरे, यह गीत महादेव वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? तो संदेह गीत में संकलित हुआ था भाई। फिर विकल्प है प्राण मेरे। अगला है भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक। ठीक है, तो देखते हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, कृषि और कृषक, रईसों के सपूत, शुभकामनाएं, धर्म की दशा। तो भाई इसमें कृषि और कृषक, ठीक है, रईसों के सपूत और धर्म की दशा क्या है? वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक है ये। ठीक है, कृषि और कृषक, रईसों के सपूत और धर्म की दशा। अगला क्वेश्चन है अपने को आप ही बिसरो। क्या भाई? अपने को आप ही बिसरो, जैसे सोना काज मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीर की उपयुक्त पंक्तियों में सोना शब्द का उचित क्या है? तो सोना शब्द का अर्थ है कुत्ता। सी ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। चरित्र दे रखे हैं और साथ में इनके भाई बहन जो है वो दे रखे हैं, हमें इनका मिलान करना है। तो कनक कंचन, ए का 3, कनक क्या है? कंचन के साथ मिलान हो गया इसका। तारा उषा, बी का 1, उर्मिला परवीन, रतन दम्मो, डी का 2। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 1 3 1 3 1 3 1 4 2, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है 59वां क्वेश्चन। हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? जो हस्तलिखित पद है उसमें कौन सा समास है भाई? कर्ण तत्पुरुष समास है। क्या है? कर्ण तत्पुरुष समास है। हाथ से लिखित भाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार के बाद है ध्वन्यालोक, फिर है भाई काव्य प्रकाश, फिर साहित्य दर्पण, फिर रस गंगाधर। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्य शास्त्रियों के रूप में प्रसिद्ध हुए? 13वीं सदी में पूछा भाई काव्य शास्त्रियों के रूप में प्रसिद्ध हुए थे तो जयदेव। ठीक है, 13वीं सदी में जो जयदेव थे वो काव्य शास्त्री के रूप में क्या थे भाई? प्रसिद्ध हुए थे। अगला है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद, जो चाणक्य है उसके संवाद हमें बताने हैं। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य पात्र है उसके संवाद हमें बताने हैं। तो देखते हैं 62 का, तो देखते हैं भाई शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य धर्म है, गलत है। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, चाणक्य का एक कथन है। अगला है अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि, गलत है। ठीक है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य का ही संवाद है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये भी चाणक्य का ही है। तो 2 4 5 2 4 और 5 ये चाणक्य के हैं भाई। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो मेरी तिब्बत यात्रा है राव सांस्कृत्यायन की है। ठीक है, तो इसके खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाना। तो पहले है लहसा से उत्तर की ओर, फिर चाड़ की ओर, फिर सक्के की ओर, फिर जैनम की ओर और फिर लास्ट में है नेपाल की ओर। तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले नेपाल की ओर, ठीक है, फिर क्या आएगा? चाड़ की ओर, फिर है सक्के की ओर, फिर जैनम की ओर, फिर लास्ट में है नेपाल की ओर। वही अच्छी प्रकार से आपको याद रखना है। इनमें से किस जैन आचार्य को
कलिकाल सर्वस्व नाम से भी जाना जाता है। तो हेमचंद्र को जाना जाता है भी कलिकाल सर्वस्व के नाम से भी जाना जाता है, सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो अगला है 65वां क्वेश्चन, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा और समाज महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना भाग 2। ठीक है, तो भाई पहले आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर दूसरे नंबर पे आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे नंबर पे भाषा और समाज, तीसरे नंबर पर निराला की साहित्य साधना भाग 2, फिर है भी भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा फोर्थ नंबर पे, फिर है भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो एक, ठीक है, तो 1 3 5 2 4। तो देखो ये इन ऑप्शनों में एक भी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये गलत है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 1 3 5 2 4। पाश्चात्य काव्य शास्त्र संबंधी कृति और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का क्या करना, हमको मिलान करना है। तो देखते हैं, इनका मिलान करते हैं। लिटरेरिया बायोग्राफिया किसकी है भाई, कोलरिज की। लिटरेरिया बायोग्राफिया किसकी है, कोलरिज की। तो 1 का 3। द रेहेटोरिक्स, जो द रेहेटोरिक्स है वो किसके, ये अरस्तु की है भाई। तो बी का 4 हो गया। द लिरिकल बैलेड्स ये किसकी है, ये वर्ड्सवर्थ की है। तो सी का 1। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये आई रिचर्ड की है। तो डी का 2। तो 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन से थे। क्या भाई, डॉक्टर तुलसीराम जिन्होंने मुर्दैया आत्मकथा लिखी है, ठीक है, तो उनको छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोगों के नाम कौन से हैं, मुन्नर, सोनई और जेदी। ठीक है, क्या भाई, मुन्नर, सोनई, जेदी ये थे भाई। और जो है चिकरू, परशुराम, पोहरी बाबा, फक्कड़ बाबा, नंगर, मुरली सिंह, जलंधर, बंकियाडोम और बदलू, ये सभी मुर्दैया जो आत्मकथा उसके पात्र है। अगला क्वेश्चन है, फिर हमें मिलान करना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ दे रखी है और पहेली का उत्तर दे रखा, तो हमको क्या करना है, इनका मिलान करना है भाई। यहाँ पे चारों के चारों आ गए। तो पहली है, आना जाना उसका भाई जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो क्या है ये, आरी। तो 1 का 4 हो गया। अर्थ तो जिसका बुझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, ये दर्पण है। बी का 1। एक राजा की अनोखी रानी नीचे से वह पीवे पानी। तो दिए की बत्ती। सी का 3। मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। तो चना। तो डी का 2। 1 का 4, बी का 1, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित है। तो हिंदू नवोत्थान, मुस्लिम नवोत्थान, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में जो प्रकरण है वो कौन से शीर्षक से है, ये तो चतुर्थ शीर्षक से है भाई, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान। अगला है, छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ठीक है, छायावाद के संबंध में हमें बताना है, तो कौन से कथन क्या है रामचंद्र शुक्ल जी के रहेंगे वो हमें बताने हैं। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई थी, ये नहीं है भाई। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम से लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, ये नहीं है भाई इनका कथन। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी, ये भी है।
तो पहला, तीसरा और पांचवा रामचंद्र शुक्ल जी के कथन रहेगी भाई। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा बाजार का समापन किस नज़म से होता है? जो आगरा बाजार है, ठीक है, इसका समापन, जो आगरा बाजार नाटक है उसका समापन किस नज़म से होता है? तो रोटी नामा, बंजारा नामा, आदमी नामा या सहल आसोग? तो आदमी नामा से इसका समापन होता है आगरा बाजार का। तो कविता दे रखी है, दूसरी तरफ कविता की पंक्ति है, इसका हमें मिलान करना है। तो करते हैं भाई मिलान। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। तो ये किसका है? अकाल दर्शन का है भाई, अकाल दर्शन का है। एक का 4, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, नक्सलवाड़ी। मेरे देश की संसद मौन है, ये रोटी और संसद का है। सी का 2, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, ये मोचीराम का। तो डी का 3 हो गया भाई। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? ठीक है, तो हिंदी दीप्ति प्रकाश का, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का, आर्य दर्पण का, देश हितैषी का। तो ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का किया था। तो सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान करना। कथन दे रखे हैं और परिंदे और कहानियाँ हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कथन है और कहानी है, कहानियों के कथन है। तो देखते हैं, करते हैं इनका मिलान। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है, ये तीसरी कसम की है भाई कथन। ठीक है, चलो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वह भी पहन लो, ये भाई चीफ की दावत की है, जब वो अपनी माँ से कहता है, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वघात से न करूँगा, ये आकाशदीप की है भाई। तो सी का 2 गया। वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी, ये परिंदे कहानी का है, लतिका के बारे में कहा गया है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 75वां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो भाई गोस्वामी तुलसीदास पहली है इनकी, 1 नंबर पे आएगी ये। ठीक है, जायसी ग्रंथावली 2 पे आएगी, भरमसार 3 पे, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 पे, रस मीमांसा 5 पे, यानी सबसे लास्ट में रस मीमांसा इन्होंने लिखी थी भाई। तो 2, 3, 4, 5, 1, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन है, चकित चकता चौकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहती दहसती चीते चाही तरसती है, बिलखी बदन बिलखत बिजैनपुर पति, फिरत फिरंगनी की नारी फरकती। तो ये भूषण की पंक्ति रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुरदर्शने प्रिय दर्शने, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मेला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसके लिए, किसके बारे में लिखा गया है? तो चिंगारी जी लक्ष्मी जी के। ठीक है, ये इनके कथन है भाई। अगला है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब तक वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन कौन सी है? ठीक है, जो अर्धमागधी है उसके प्राकृत के संबंध में सत्य कथन हमें बताने हैं। तो देखते हैं, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, बिल्कुल ठीक है भाई। अगला है, इसका तत्कालीन रूप, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है भाई, इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यक्त होता है, ये नहीं है। श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता गलत है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शोरसानी प्राकृत के बीच मानी जाती है, बिल्कुल ठीक है। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि
बोली का संबंध माना जाता है, ये भी ठीक है। तो 1 4 5 ठीक है भाई, 1 4 5 डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन 80वां, एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में रखना है। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय हैं, उसके क्रम को क्या पहले से बाद के क्रम में हमें रखना है। तो देखते हैं, वीरकर, डबरे पर सूरज का बिंब, विशिष्ट और अद्वितीय, तीसरा सन, नए की कुंडली। तो सबसे पहले आएगा तीसरा सन, तो तीसरा सन हमारा बी ऑप्शन में 4। ठीक है, इसके बाद है डबरे पर सूरज, पहला, दूसरा, ठीक है, नए की जन्म कुंडली तीसरा, वीरकर चौथा हो गया, और विशिष्ट और अद्वितीय ये 5वां हो गया। तो पहले तीसरा सन, फिर डबरे पर सूरज का बिंब, फिर नए की जन्म कुंडली, फिर वीरकर, फिर विशिष्ट और अद्वितीय। ये भाई एक साहित्य के अध्याय के शीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में, ये एक अध्याय है जो एक साहित्य की डायरी उसके अध्याय है और उसके शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यही कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है, तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल क्लब की साहित्यिक गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? तो नारी का इतिहास, ये रचना इन्होंने लिखी थी बंगाल क्लब की साहित्यिक गोष्ठी के लिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, जिंदगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले के बाद में क्रम में लिखना है। तो देखते हैं, पाँचों के पाँचों आ गए हैं। पहला है, आले दवाले मेरी गुड़िया मैनू नहीं खेलन दा चावरे। तो क्या है, आले दवाले मेरी गुड़िया मैनू नहीं खेलन का चावरे। तो भाई क्रम में लिखने हैं। चलो देखते हैं आगे। मैं सूरज अंगन चलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, अव्वल अहमद खुदादा विरच कीजे इश्क कीता तू जगदा मूल मियाँ मजनुआ ओ चिट्टे तेरे तंत दिखी हंसिया ओ। पाँचवीं है, चढ़ गए चेत पड़ी फुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। तो पहले पे आएगा तीसरी पंक्ति, अव्वल हमद खुदादा विरज कीजे इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ। ठीक है, फर्स्ट पे आएगा ये। फिर चढ़ गए चेत पड़ी फुहार यारो बहुत बड़ी सरकार, ये दूसरे नंबर पे आएगी भाई पंक्ति। ठीक है, और भाई मैं सूरज अंगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, तीसरे पे आएगी। ठीक है, मियाँ मजनुआ ओ चिट्टे तेरे दंत दिखी हंसे, ये फोर्थ पे आएगी। और भाई आले दरवाजे मेरी गुड़िया मैनू नहीं खेलंदा चाओ, ये पाँचवें पे आएगी। ठीक है, तो 3 5 2 4 1, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो हिसार माना जाता है। कौन सा मानता है? हिसार माना जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र है, योगेंद्र नाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद, सुरसरी, राधा। तो प्रताप नारायण, सुरसती और राधा। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा, 2 4 5 वे। अगला है, निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध है? ठीक है, किन पुस्तकों के लेखक वही मुक्तिबोध है वो हमें बताना है। तो नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध बिल्कुल है मुक्तिबोध। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस नहीं भई। इतिहास और परंपरा नहीं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की है। कमायनी एक पुनर्विचार, ये भी मुक्तिबोध की है। तो 1 4 5 से ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन, यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? तो होरी गाता है भाई। हिया जरत रहत दिन रैत, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन, यह गीत होरी गाता है। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्र विषय स्त्री मुक्ति है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ। क्या है भी? श्रृंखला की कड़ियाँ। फिर कहानीकार है और कहानी है,
इनका क्या करना, हमको मिलान करना है। तो राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, अपने पार। कौन सी है, अपने पार भाई। आगे की कौन सी है, जिज्ञासा, चाबी का 3। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, चित्र लिखे पत्थर, ठीक है, तो सी का 2। माधवराव सप्रे की है, एक पथिक का 100 पर। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, राजनीति साहित्य नहीं जी, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक्शन का महत्व है। कभी एक्शन के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है, ठीक है। नाटक और चरित्र के सही युग्म यहाँ है, तो आषाढ़ का एक दिन प्रियंग का है भाई, ठीक है। आगे एक अवतरण दे रखा है, इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो पढ़ते हैं इस अवतरण को। भारत बहुजातीय देश है, यहाँ किसी जाति की अपनी विशेषताओं के साथ सामान्य राष्ट्रीय विशेषताओं पर ध्यान देना उचित है, किंतु राष्ट्रीय एकता का अर्थ जातीय विशेषता का लोप नहीं है। हिंदी जाति की संस्कृत भारतीय संस्कृति का एक अंग है और उसके संदर्भ में ही उसका विकास और महत्व समझा जा सकता है। जब वेद मंत्र रचे गए तब उस युग के आसपास सिंधु घाटी की महान सभ्यता विकसित हुई। संस्कृति के विशाल वाङ्मय के एक छोर पर तक्षशिला में पाणिनि है और दूसरे छोर पर केरल में शंकराचार्य है। क्या भाई, एक छोर पर तक्षशिला में क्या है, पाणिनि, और दूसरे छोर में केरल में क्या है, शंकराचार्य है। आधुनिक भाषा में लगभग चौथी ईस्वी शताब्दी में अब तक तमिल साहित्य का अटूट गौरवमय परंपरा है। जातीय चेतना का प्रसार महाराष्ट्र में संतों के द्वारा हुआ और समर्थ गुरु रामदास ने समस्त मराठी भाषाओं से एक झंडे के नीचे संगठित होने को कहा। जनसाधारण को अपना आधार बनाकर शिवाजी ने भारतीय युद्ध कौशल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया और उन्होंने संसार में सबसे पहले छापेमार लड़ाइयों का विकास किया। महाराष्ट्र में उन्होंने मराठी भाषी जाति की जातीय राज्य सत्ता स्थापित की। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल ने भारतीय नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसी भी बहुजातीय देश के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में सभी जातियों का योगदान एक सा नहीं होता, यद्यपि वे एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। 1857 में स्वाधीनता संग्राम का केंद्र हिंदी प्रदेश था, ठीक है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसका राष्ट्रीय महत्व नहीं था या दूसरे प्रदेशों में उसके प्रति सहानुभूति नहीं थी, वहाँ साम्राज्य विरोधी संघर्ष न हुए थे। सन 57 की राज्य क्रांति में पंजाब, सीमांत प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद और विशाल हिंदी भाषी प्रदेश की जनता ने भाग लिया। इन भागों में क्रांति का विकास एक सा नहीं था, न हो सकता है। जातियों के विचार से स्वाधीनता संग्राम में हिंदुस्तानियों की भूमिका प्रमुख थी। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है, तो बहुजातीय देश है भाई। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध है तक्षशिला से। किससे है पाणिनि का संबंध, तक्षशिला से है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र कहाँ था, हिंदी प्रदेश था भाई। क्या था, हिंदी प्रदेश था। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति राज्य सत्ता स्थापित की, तो शिवाजी ने की थी भाई। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। लास्ट की पंक्ति थी भी। फिर एक अवतरण है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो देखते हैं, भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद के मूल लक्षणों से बहुत भिन्न नहीं थे। भूमि जो कृषि उत्पादक का बुनियादी स्थान है, सामंती प्रभु की संपत्ति होती थी। उत्पादन के साधनों के मालिक लोग किसानों के समुदाय द्वारा पैदा किया गए अतिरिक्त माल को अपने इस्तेमाल के लिए हड़प लेते थे। भारत एक विशाल देश है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि
यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप अलग अलग थे। इतने पर भी कुछ ऐसे समान लक्षण थे जो भारतीय सामंतवाद की अपनी विशेषता थे। युग पुराने ग्राम समुदाय, कृषि और दस्तकारी का एक दूसरे से घुला मिला होना, बिरादरी के कबीली संबंधों का जारी रहना, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास और इस सब के साथ साथ दास प्रथा के अवशेषों और यहाँ तक कि आदिम साम्यवाद के अवशेषों का भी जारी रहना। इस देश में सामंतवाद का धीरे धीरे ही विकास हुआ और उसका आगमन भयंकर सामाजिक उथल पुथल और वर्ग संघर्षों से संबंधित नहीं रहा। भारतीय सामंतवाद की एक दूसरी विशेषता थी भूमि। क्या थी भाई? भूमि का सामूहिक स्वामित्व। यह सामूहिक स्वामित्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा था और यह सामंतवाद के साथ भी जारी रहा, यद्यपि औपनिवेशिक रूप में ही, किंतु समान स्वामित्व के साथ साथ निजी स्वामित्व भी जारी था। भारतीय सामंतवाद का एक दूसरा लक्षण यह था कि भूमि कभी कभी मंदिरों को दान कर दी जाती थी। इन मंदिरों की देखभाल प्राय ब्राह्मण पुजारी करते थे। कभी कभी ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन दान कर दी जाती थी। इस प्रकार के एक दान का उल्लेख शर्मा ने अपनी पुस्तक में किया है। इस राजा का नाम परवसेन द्वितीय था। 1000 ब्राह्मणों को 1 ग्राम दान देते हुए दान पत्र में कहा गया था कि ये ब्राह्मण इस शर्त पर ही गांव को अपने कब्जे में रख सकते हैं कि वे राज्य के विरुद्ध राजद्रोह न करें, ब्राह्मणों की हत्या न करें, चोरी और व्यभिचारी न करें, राजाओं को विष देकर उनकी हत्याएं न रचाएं, युद्ध न छेड़े और दूसरे गांव को त्रस्त न करें। चीनी यात्री फाहियान ईस्वी 4वीं शताब्दी ने बताया कि उन दिनों मठों को खेत, बगीचे और चौपाए दान में दिए जाते थे। अब इनके क्वेश्चन आंसर है भाई। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन है। तो भारत में सामंतवाद के मूल लक्ष्य अन्य प्रदेशों में सामंतवाद के मूल लक्ष्यों से भिन्न थे। यही क्या है? असत्य कथन है। भारत में सामंतवाद का विकास धीरे धीरे हुआ, ठीक है ये। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सामंती संबंधों के रूप अलग अलग थे, ये भी ठीक है। भूमि समांती प्रभु की संपत्ति होती थी, ये भी ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद में किस चीनी यात्री का उल्लेख फाहियान का है? उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता है तो जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। अगला है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार राजशेखर शर्मा ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया है? तो परवसेन द्वितीय का। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है। भूमि का सामूहिक स्वामित्व है, मंदिरों को भूमि दान देना ये भी है, ब्राह्मणों को भूमि दान देना ये भी है, भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार ये नहीं है भाई इसकी विशेषता। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ही भी आज का अपना जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। और इसी के साथ भाई आज हमारे 2024 तक के जितने भी PYQ थे यानी हिंदी साहित्य के पेपर थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ ये जो क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है आपको पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लासें पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें। कि मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।